हाय। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में सीखा था और ये भी देखा था कि वेरिएबल्स में हम डेटा या वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं। आज का लेक्चर उसी से ही रिलेटेड है, डेटा टाइप्स। प्रोग्रामिंग में हमने डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना होता है, जैसे नेम, एज, सैलरी, मार्क्स और भी तरीके के डेटा हमको स्टोर करना होता है। लेकिन जावा को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू किस टाइप की है? यही काम करता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जावा को बताता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, कितनी मेमोरी यूज होगी, वैल्यू पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो ये सब काम डेटा टाइप का है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कि मैंने आईडी खोल ली है और मैं यहाँ एक क्लास बना रखा है, मैं इसमें मेन मेथड बना देता हूँ और मैं एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट एज इज इक्वल टू 25। अब देखो, इसमें ये जो है वो हो गया डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल का नाम और ये हो गया वैल्यू। अब इस वेरिएबल को क्या स्टोर करना है या कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, वो बताता है डेटा टाइप्स। हमने यहाँ इंट लगा दिया है, तो ये बता रहा है कि इस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो सकता है। क्या हो सकता है? सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। अच्छा, तो फिर डेटा टाइप की अब नीड के बारे में समझते हैं कि डेटा टाइप की नीड हमको क्यों पड़ी। देखो, कंप्यूटर इंटरनली सिर्फ बाइनरी समझता है। सिर्फ कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, 0 या फिर 1। लेकिन जावा को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या वैल्यू इंटीजर है या डेसिमल है या कैरेक्टर है या बूलियन है, जैसे ट्रू है या फॉल्स है। इसीलिए डेटा टाइप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्या होता है, इससे मेमोरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाती है और कैलकुलेशन को कंट्रोल भी करता है कि हमें कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। अगर हम बात करें डेटा टाइप्स के बारे में, तो डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में टोटल 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में जावा का बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। ये जितने भी डेटा टाइप हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ये जो टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जावा के। ये एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कर देते हैं और ये फास्ट और मिक्स्ड मेमोरी यूज करते हैं। अच्छा, डेटा टाइप्स को समझने से पहले हम थोड़ा मेमोरी को समझते हैं कि मेमोरी क्या होती है। अब देखो, कंप्यूटर में मेमोरी बाइट्स में मेजर होती है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। नॉन प्रिमिटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो बाइट्स में मेजर होती है और जो एक बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। जैसे एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है और एक बिट सिर्फ 0 या 1 स्टोर करता है। जैसे एक बिट जो है वो सिर्फ 0 या 1 स्टोर करता है, ठीक है। अब बाइट मेमोरी को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इस बाइट मेमोरी को हम थोड़ा सा समझते हैं कि मेमोरी होता क्या है। पहले कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज एरिया होता है जहां डेटा टेम्परेरली स्टोर होता है, ठीक है। उसी को हम मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी एक बहुत छोटे बॉक्सेस में डिवाइडेड होता है। हर बॉक्स सिर्फ 0 या 1 स्टोर होता है। मान लो कि मेमोरी में क्या होता है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस
डिवाइड होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवाइड होते हैं। और एक एक छोटे बॉक्स को हम बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। और अब समझते हैं बिट क्या होता है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है, इसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट जो है सिर्फ दो वैल्यू को होल्ड कर सकता है, 0 या फिर 1। ये हम लोगों ने देख रखा था। अब हम बात करते हैं कि बाइट होता क्या है कैलकुलेशन लेवल पे, ठीक है। एक बाइट जो है वो 8 बिट, एक बाइट में है 8 बिट होता है। मतलब अगर आप विजुलाइज करोगे तो ये जो 8 बॉक्सेस हमने मेमोरी बना दी है, लेट से मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ 0 1 1 0 1 1 2 3 4 5 और मैं तो 6 7 और 8। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये 8 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। इसलिए ये एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक एक बॉक्सेस एक एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बाइट में जो वैल्यू स्टोर करने की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ दो है। या तो यहाँ पे 0 स्टोर हो सकता है या फिर 1 स्टोर हो सकता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कन्फ्यूज नहीं होने का। एक बाइट में 8 बिट होती है और मेमोरी में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो छोटे छोटे बॉक्सेस में होते हैं। तो हमने विजुलाइज करने के लिए 8 बॉक्सेस बना दिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक बाइट, एक बॉक्सेस को हम एक बिट बोलते हैं। तो एक बिट में 0 या फिर 1 स्टोर हो सकता है। तो पहले बिट पे स्टोर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? दो है। या तो यहाँ पे 0 स्टोर होगा या फिर 1 स्टोर होगा। तो अगर हम बात करें कि 2 बिट को स्टोर करना है, ठीक है, अगर आपको 2 बिट को स्टोर करना है तो जो इसकी टोटल टोटल जो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 4। कैसे? अब देखो होगा क्या कि अगर हम बात करें इसकी कि एक बिट में या तो 0 स्टोर होगा या फिर 1 स्टोर होगा। अब बात करते हैं 2 बिट की। 2 बिट में क्या होगा? या तो 0 स्टोर होगा पहले पे, दूसरे पे भी 0 स्टोर हो सकता है, या पहले पे 0 होगा स्टोर, दूसरे पे 1 स्टोर हो सकता है, या पहले पे 1 स्टोर हो सकता है, दूसरे पे 0 स्टोर हो सकता है, या पहले पे भी 1 स्टोर हो जाए, दूसरे पे भी 1 स्टोर हो जाए। तो ये हमारी 4 पॉसिबिलिटी हैं जो 2 बिट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या दिख रहा है अगर हम फार्मूला यहाँ से ड्राइव करें कि एक बिट में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो 0 या तो 1। 2 बिट में हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ये चारों मैंने लिख रखा है। अगर मैं यहाँ कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? टोटल कॉम्बिनेशन ये बनेगा आपका 2 टू द पावर n, ठीक है। और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम यहाँ पे एक बाइट में कितने हैं? 8 बिट हैं। अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें कि 2 टू द पावर 8, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 256। मतलब कि एक बाइट में जो है वो हम 256 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक बाइट में हम 256 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और हमने ये देख भी लिया कि हम कैसे कम्बिनेशन बना के यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इतना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो ये बाइट दी हुई है टाइप, हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। और ये 8 तरीके की होती हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। तो देखो बाइट की जो मेमोरी होती है वो 1 बाइट होती है और 8 बिट होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा था। अब होता क्या है कि जो इसकी मिनिमम रेंज है वो -128 से मैक्सिमम 127 है। बट हमने देखा
कि जो इसकी रेंज है हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो 256 है। तो फिर वो -128 टू 127 क्यों? क्योंकि अगर आप इस 256 वैल्यू में हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव करेंगे, आप हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव करेंगे तो वो रेंज जो बन के आएगी वो -128 टू 127। यहाँ पे यही लिखा है, इसकी जो रेंज होगी वो -128 टू 127। अगर आप इसको चाहो तो आप फार्मूला से भी ड्राइव कर सकते हो। इसलिए हमने क्या किया, हमने तो टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ निकाल दिया 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू जो है वो क्या है, बिट की वैल्यू जो होगी, जितना बिट होगा वो हो गया। अगर यहाँ पे हम एक फार्मूला ड्राइव करें रेंज निकालने का तो वो होता है -2 टू द पावर, ठीक है, यहाँ होता है -2 टू द पावर n-1 टू 2 टू द पावर n-1 एंड -1। अगर आप n जो यहाँ पे n है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बाइट को, ठीक है, सॉरी बिट को। आपके पास 8 बिट हैं, अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो जो आपका रेंज निकल के आएगा वो -128 टू 127 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक बाइट की जो रेंज होगी हमारी, एक बाइट में जो होगा 8 बिट होगा, और जो उसकी रेंज होगी वो -128 टू 127 होगी, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। और ये रैपर क्लास है, ये रैपर क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले वीडियो में जब भी देखेंगे अलग से देख लेंगे। मैं सिर्फ अभी के लिए इतना बता देता हूँ कि जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ये सिर्फ फिक्स वैल्यू स्टोर करती है जो कि स्टैक में स्टोर होता है। ये रैपर क्लास क्या है, इसी के रैपर क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं शॉर्ट की, शॉर्ट में होता है 2 बाइट, ठीक है, शॉर्ट में होता है 2 बाइट, और हमने देखा एक बाइट में हमारे पास 8 बिट है। तो हमारे पास अगर मैं शॉर्ट की बात करूं, किसकी, सिर्फ शॉर्ट की बात करूं अगर, तो इसमें होता है 2 बाइट, 2 बाइट, तो 2 × 8, एक बाइट में आपका 8 बिट होता है, तो 2 × 8 ये हो जाएगा आपका कितना, 16 बिट। इसका मतलब अगर आप विजुलाइज करो तो जो हमने यहाँ पे 8 बॉक्सेस बना रखे हैं, अब यहाँ पे ये 16 बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके ये 16 बॉक्सेस बन जाएंगे। और जो आपका अब रेंज निकलेगा 2 टू दी पावर, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, टोटल कॉम्बिनेशन, अगर आप इसका टोटल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन ये क्या होगा, 2 टू दी पावर n, और 2 टू दी पावर n क्या, n जो है वो बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 16, तो आप देखेंगे 2 टू दी पावर हो जाएगा ये 16। अगर जो आप इसकी पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग हो जाएगा 65536 के बराबर। जब आप इसकी रेंज निकालेंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ करेंगे तो जो इसकी रेंज बन के आती है वो आती है -327682327667। ऐसे ही होता है इंट का, ऐसे ही हम इंट का भी निकाल सकते हैं। इंट में होता है 4 बाइट और ये होता है आपका 32 बिट। तो अगर आप 2 टू दी पावर n जो आप 2 टू दी पावर 32 कर देंगे तो जो इसकी पॉसिबिलिटी बन के आएगी वो बिलियंस में बन के आएगी। इसलिए जो इसका रेंज आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, -2 147 483 6482 प्लस में इतना हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं जो यहाँ पे टॉप 4 हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सिर्फ इंटीजर को ही स्टोर करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अगर जो हमें कम डेटा स्टोर करना है तो हम बाइट यूज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा करना है हम शॉर्ट यूज करते हैं, ज़्यादा वैल्यू की स्टोर करनी है इंटीजर तो हम इंट यूज करते हैं, और फिर हम उससे ज़्यादा करना है तो लॉन्ग यूज करते हैं। मेनली हम इंट ही ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब फ्लोट और डबल ये जो दो हैं
इसमें हम सिर्फ डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट और डबल का यूज करते हैं। कैर हम यूज करते हैं सिर्फ कैरेक्टर की यूज करने के लिए, और बूलियन में हम सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसको हम कोड पे भी देख सकते हैं कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ बाइट की, सबसे पहले बात करते हैं हम बाइट की, तो हम लिख सकते हैं बाइट एज इज इक्वल टू 25। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं एज, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी बाइट, ठीक है। ये हो गया 25। ये हो गया आपका वेरिएबल नेम, इसमें आप वैल्यू हो गया आपकी 25, और डेटा टाइप हो गया आपका बाइट। इसमें जो होता है वो एक बाइट मेमोरी होता है। ये जो मेमोरी होती है वो एक बाइट होती है। ऐसे ही शॉर्ट में कितनी होती है, 2 बाइट। आप यहाँ लिख दें, अगर जो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट। आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, बस उसके पहले डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, और उसमें जो वैल्यू आपको असाइन करनी है। लेट से मैं लिख देता हूँ 32000, और मैं यहाँ नंबर को प्रिंट करा देता हूँ। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट को, ठीक है। हमने इंट का एग्जांपल देख ही लिया है जब हमने इंट एज लिखा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग में हमारा स्टोर होता है 8 बाइट की मेमोरी, जो कि 64 बिट हो जाती है, और ये उसका रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब इंटीजर की वैल्यू वो इंट को पार कर जाती है, उसके रेंज से बाहर हो जाती है, तो हम लॉन्ग का यूज करते हैं। और जब भी हम लॉन्ग का यूज करते हैं, लेट से ये हो गया हमारा लॉन्ग डेटा टाइप, और कोई नंबर ले लिया मैंने, लेट से मैंने ले लिया 83, और मैं इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब ये हमको एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जावा में जो लिटरल्स होते हैं, इंटीजर लिटरल्स की बात कर रहा, जो लिटरल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर को ही कंसीडर करता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा कि जावा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर लिटरल्स को इंट मानता है। मतलब लिटरल्स का मतलब है कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ फिक्स लिखा हूँ वो एक लिटरल वैल्यू है। मैं यहाँ नेम लिख दूँ अपना, वो भी एक फिक्स लिटरल वैल्यू हो जाएगी। तो जावा क्या करता है, इस वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर मानता है, ठीक है। बट हमारा डाटा टाइप क्या है, लॉन्ग है। जब भी हम लॉन्ग को डेटा टाइप का यूज करते हैं तो हमें लास्ट में ईएल जरूर लिखते हैं। अब देखो एरर हमारा चला गया, वो इसलिए कि अगर हम एल नहीं लिख रहे थे तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा हमारा इसको इंटीजर की तरह कंसीडर कर रहा था, लेकिन जो इसकी जो इसकी क्या बोल सकते हैं, जो इसकी रेंज है वो इंटीजर से ज़्यादा है, इसलिए ये एरर दे रहा था। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो हमारा क्या आउटपुट आ गया, हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम फ्लोट की बात करें, फ्लोट, तो जो फ्लोट होता है और डबल जो होता है वो डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए होता है। अगर मैं फ्लोट की बात करूं कि फ्लोट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं फ्लोट ले ले रहा, FLOAT, ठीक है। फ्लोट नंबर हो गया, और हमको यहाँ डेसिमल नंबर चाहिए, तो मैं ले ले रहा 95.5 डेसिमल नंबर है। अभी हमको एरर दे रहा है, ठीक है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जब भी आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे तो आपको लास्ट में एफ लगाना कंपलसरी है। अब देखो एरर चला गया, तो हम फ्लोट डेटा टाइप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। हमारी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब डबल्स भी जो है हमारा, डबल्स जो है वो भी डेसिमल वैल्यू या डेसिमल नंबर को ही स्टोर करता है, लेकिन लेकिन वो जो है वो इससे ज़्यादा मेमोरी उसके पास होती है फ्लोट से। डबल के पास जो है वो 8 बाइट की मेमोरी होती है, और ये फ्लोट से ज़्यादा प्रिसाइज होता है,
और इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम डबल लिखते हैं और लास्ट से हम एफ हटा देते हैं और इसको हम रन कर दूं तो हमारा आउटपुट आ गया। ये जो है वो फ्लोट से ज़्यादा मेमोरी होती है और उससे ज़्यादा ये प्रिसाइज होता है। तो जब भी हमें प्रिसीजन के मामले में यूज करना होता है तो हम डबल यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैर की। इसको कैरेक्टर भी बोलते हैं। कैरेक्टर जो है वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे दे दूँ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए CHR कैर डेटा टाइप ग्रेड इज इक्वल टू, मैंने दे दिया। ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं शॉर्ट ग्रेड, ठीक है, और इसको मैं रन कर दूं तो हमारा आउटपुट ये आ गया। लेकिन आपको ये सिर्फ सिंगल में ही स्टोर करना है। अगर आप इसको डबल कर देते हैं तो ये स्ट्रिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमेशा हम इसको सिंगल में ही स्टोर करते हैं। अभी हमारा कैरेक्टर स्टोर हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि कैरेक्टर एज ए नंबर की, लेट से कि मैंने यहाँ कैरेक्टर और मैंने यहाँ वेरिएबल नेम दे दिया CH और मैं दे दिया यहाँ पे 65 और मैंने यहाँ CH को प्रिंट कर दिया तो क्या प्रिंट होगा? क्योंकि अभी तो हमने बोला क्या कि कैरेक्टर जो है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है कैर, और हमने देखा था सिर्फ सिंगल कॉलन लगाना था। अगर मैं रन करूं तो हमारा आंसर मिलेगा ए। ये आउटपुट आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि जो यूनिक कोड वैल्यू होती है 65 की, वो कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये यूनिकोड हम आगे भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं बूलियन की। बूलियन जो होता है वो एक बिट मेमोरी को लेता है, ठीक है, और इसमें सिर्फ दो वैल्यू स्टोर होती है, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। ये मोस्टली जो है वो कंडीशन लूप्स या डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। अगर जो हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बूलियन डेटा टाइप, ठीक है, और यहाँ लिख दिए लेट्स से बूलियन इज जावा और मैं यहाँ लिख दिया ट्रू, ठीक है, और मैं साउट इज जावा कर दिया। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखा और मेमोरी कितने यूज होती है, कितना मेमोरी लेता है, और ये हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी हमने ये कैलकुलेशन देखा, जो कि मैंने सिर्फ दो ही निकाला। आप चाहे तो सबका ऐसे ही निकाल सकते हैं रेंज, और ये हमारा फॉर्मूला रहा। आप बस एन की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं जो जितना बिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।